स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। मंचासीन विद्वत मंडल आर्य समाज सेक्टर 16 के पदाधिकारी, आदरणीय केंद्रीय सभा के पूर्व प्रधान आदरणीय सत्येंद्र जी मोहन जी, वर्तमान में आनंद सिंह जी आर्य केंद्रीय सभा के प्रधान हैं, और इस सेक्टर 16 के प्रधान आदरणीय बलजीत जी आर्य, आदरणीय ओमपाल जी आर्य संरक्षक, आदरणीय श्री बलवीर जी जो मंच का कुशलता से संचालन कर रहे हैं, मंत्री जी, सत्यपाल महाना जी, और हमारे वरिष्ठ उप प्रधान बैठे हैं सामने, सोहनलाल कंबोज जी, सोहनलाल आर्य जी जो कोषाध्यक्ष का पद संभाल रहे हैं, अनुपम आर्य जी, और हमारी भाभी जी कह सकते हैं कि हम ओमवती जी आर्य जो संरक्षिका भी हैं वो, और उनके सुपुत्र भी गुड़गांव से आए हैं श्री ललित जी, और उनका सभी परिवार है, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ आर्य समाज सेक्टर 16 की ओर से। सुनील कुमार जी, देवपाल जी और धर्म प्रकाश जी जो पुरोहित हैं, और विशेष तौर पे मैं अभिनंदन करना चाहूँगा आर्य जगत की प्रसिद्ध भजनोपदेशिका आदरणीय संगीता जी आर्य और शिव कुमार जी उपाध्याय जी। अभी आप बहुत सुंदर कार्यक्रम और जोशीला ओजस्वी वक्तव्य आदरणीय श्रीमती अमर कौर जी, सुश्री अमर कौर जी का सुन रहे थे, बहुत अच्छे सुझाव दे रहे थे। ओजस्वी वाणी में स्थिति जो स्थिति होनी चाहिए, वर्तमान में माता की स्थिति क्या बन गई है, कुछ हमारी भी कमी है और कुछ संस्कारों की भी कमी है, तो इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा की जाएगी। माता क्या है? एक वेद का ये मंत्र आता है, हम रोजाना यज्ञ के समय बोलते हैं, ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम पावमानी द्विजानाम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म वर्चसम मह्यम दत्वा ब्रजत ब्रह्म लोकम। तो माताएं जो हैं वो उसका कर्तव्य है, उसमें माताएं अनेक प्रकार की इसमें बताई गई हैं। वेद को माता कहा गया है, वेद माता है क्योंकि हमें वो क्या करती है, द्विज बनाती है। कहा है कि जन्मना जायते शूद्र संस्कारा द्विज उच्चते, जन्म से सभी शूद्र ही पैदा होते हैं और बाद में वेद माता उन्हें द्विज बनाती है। अर्थात कैसे ब्राह्मण जिसके अंदर चारों वेदों का ज्ञान हो, क्षत्रिय वैश्य आदि, ये कौन बनाता है? जब वो बच्चा ब्राह्मण कुल में गुरुकुल में जाता है, गुरु के पास आचार्य के पास जाता है, तो स्तुता मया वरदा वेद माता, वो परमात्मा की वेद रूपी वाणी जो है वो स्तुति करने का योग्य है। मया मुझे वर दे रही है, वो वर दे करके मुझे संसार के कार्य क्षेत्र में एक बहुत कामयाब व्यक्तित्व बना रही है। वेद के माध्यम से ही बन पाएंगे, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। कहा है कि माता भी वेद माता भी है, धरती माता भी है। ये धरती जो है कितना हमारे लिए क्या क्या कर रही है, खाने से लेकर के अनेक पदार्थों जो उससे चाहिए सब कुछ इसी से मिल रहा है। और इसी प्रकार से हमारी जो है भारत माता भी है, जो देश हमारा भारत माता, हमारा उससे जुड़ाव है, हम जहाँ उत्पन्न हुए हैं आर्यावर्त में, तो हमारा कर्तव्य उस माता के लिए बनता है। कि कहा है कि मैं जो है धरती का पुत्र हूँ और धरती मेरी माँ है। वेद का एक मंत्र ये भी कहता है, स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम, अर्थात वो प्रेरणा दे रही है। किस चीज की प्रेरणा दे रही है? कि मुझे करना क्या चाहिए, कर क्या रहा हूँ। ये विवेक कहाँ से मिलता है? ये विवेक कौन दे रहा है? वेद माता। वेद माता बताती है कि हमें किस मार्ग पर चलना है, करना क्या है, कर क्या रहे हैं। तो प्रचोदयंताम पाव मानी, और मुझे पवित्र बना रही है।
जब कोई भी स्नातक ब्रह्मचारी आदि जब निकलता है दीक्षा लेकर के, तो वो उसके अंदर परमात्मा की वैद वाणी को जब उसने आत्मसात कर लिया है, तो उसका अंतःकरण को पवित्र कौन बनाता है? वेद बनाता है, वेद माता बनाती है। द्विजा नाम द्विज बनाती है। और फिर कहा क्या प्राप्त होता है? आयु, अर्थात स्वस्थ व्यक्तित्व, स्वस्थ शरीर। आयु प्राणम, प्राणायाम की विधि को वही वेद माता बता रही है, प्राण को शक्तिशाली कैसे बनाया जाए। आयु प्राणम प्रजाम, अर्थात उत्तम संतान कैसे बनाई जाए, इसकी शिक्षा भी वेद में ही है। पशु, मेरे पास पशु, उपकारी पशु भी मैं रखूं जो मेरा उपकार करें और उनका भी मैं उपकार करूं। प्रजाम पशुम कीर्तिम, कीर्ति कैसे मिलेगी? जब मुझे इतना ज्ञानवान बना दिया, जब वो दीक्षा लेकर के कार्य क्षेत्र में ब्रह्मचारी उतर रहा है स्नातक बन करके, तो वो कार्य क्षेत्र में उतर के कामयाब बनता है, तो कैसे बना कि उसको ज्ञान मिला। प्रजाम पशुम कीर्तिम मिली, कीर्ति कैसे मिली? जैसे अभी आप सुन रहे थे, इनका मान सम्मान क्यों हो रहा है? क्योंकि इन्होंने जो विद्या को आत्मसात किया है, तो समाज उसके बदले में उसकी कीर्ति भी देगा, उसे दक्षिणा भी देगा। तो ये कौन दिलवा रहा है? माध्यम कौन है इसके पीछे? कारण कौन है? मूलभूत क्या है? कारण है केवल वेद माता। आयु प्रणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम, धन भी दिलवाती है। और फिर कहा मह्यम दत्वा ब्रजत ब्रह्म लोकम, जब ब्रह्म वर्चस अर्थात सुबह शाम संध्या करेंगे, परमात्मा का नाम लेंगे, तो फिर कहा है ब्रह्म वर्चसम मह्यम दत्वा ब्रजत ब्रह्म लोकम। उसके बाद ये 7 चीजों को छोड़ते, क्या क्या? आयु हमने संसार की उपलब्धि में है, हमने संसार का सबसे ऊंचा ऐश्वर्य प्राप्त किया है। आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म वर्चसम। फिर कहा मह्यम दत्वा, मुझे वापस दे दो। ईश्वर कह रहा है ये 7 चीजें तो को मैंने दी हैं, बाद में क्या देना है? ब्रह्मलोक देना है। वो ब्रह्मलोक भी कौन दिला रहा है? ये वेद माता। तो इस प्रकार से वेद माता जो है सबकी माता है, और ईश्वर ने उन्हें बनाया, हमारे को ज्ञान दिया, और संसार में भी हमने बहुत उन्नति की, और उसके बाद हमने ब्रह्मलोक को प्राप्त किया। तो ऐसे विचार कहाँ से मिलते हैं? और इसी प्रकार अभी बताई जा रही थी कि जो हमारी जन्मदात्री माता है, अगर वो ऐसे संस्कार देगी, तो माता का भी इसके अंदर कल्याण है और संतान का भी कल्याण है। संस्कारात द्विज उच्चते, संस्कार मिलने चाहिए। जब संस्कार नहीं मिलेंगे तो ये घटनाएं जो अभी सुनाई जा रही थी, उसका यही परिणाम होगा। तो इसी प्रकार से हमें करना क्या चाहिए, कर क्या रहे हैं? आज के इस भौतिकवादी युग में, इस भौतिकवादी चकाचौंध में हम कहाँ पहुंच गए? केवल और केवल किसी भी प्रकार से हमें धन मिल जाए, चाहे वो धोखा दे के मिले, चाहे किसी को सता के मिले, चाहे किसी के साथ हेरा फेरी करके मिले, हमें केवल और केवल धन चाहिए। हम धन के दास बन गए हैं, जबकि हमें धन का स्वामी बनना चाहिए था। उसको हम साधन समझें, लेकिन हमने उसको उसकी साधना में अपना जीवन लगा दिया, पूरा समय लगा दिया, पूरा समय के साथ साथ जीवन लगा के, और हमें कुछ उपलब्धि भी नहीं प्राप्त हुई। अगर विवेक हो जाता वेद माता के द्वारा, तो फिर क्या था? मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। परमात्मा का विवेक हो जाए कि मैं कौन हूँ, मेरा शरीर तो है ही नहीं, वो तो परमात्मा ने दिया है, और ये धन भी उसी का है। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, जो भी तेरे पास है वो धन किसी का है दिया। प्रातःकाल बताई जा रही थी ना कि परमपिता परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि बेशकीमती खजानों से भरी हुई है, परंतु चौकीदार एक भी नहीं। व्यवस्था इतनी खूबसूरत कि प्रत्येक वर्ष करोड़ों अरबों आत्माओं का आना और जाना होता है, परंतु क्या मजाल कोई एक सुई तक ले जाए? फिर भी समझ में नहीं आ रहा, हम केवल धन के पीछे भाग रहे हैं जो यहीं रह जाएगा। जब ये समझ में आ जाएगा कि यहीं रह जाएगा, कुछ ले नहीं जाना, तो ले क्या जाना है? संस्कारों को ले जाना है, वेद के ज्ञान को ले जाना है, अच्छे परोपकार के कार्यों के जो फल मिलना है, पुण्य को ले जाना है। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, जो भी तेरे पास है वो धन किसी का है दिया। देने वाले ने दिया, परमात्मा ने दिया है। देने वाले ने दिया, वो भी दिया किस शान से, और मेरा है,
मेरा है ये कहने वाला कह उठा अभिमान से। ये मैं मेरा ये कहने वाला मन उसी का है दिया। मन जो है वो भी तो उसका दिया है जिसे तू कह रहा है मेरा है मेरा है। लेकिन यही बात विवेक नहीं हो रहा है कि मैं संसार में क्यों आया हूं, करना क्या चाहिए। फिर कहा जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं। जो भी तेरे पास है हमेशा पास रह सकता नहीं। कब भी छूट जाए कोई ये आज कह सकता नहीं। है कोई गारंटी किसी के साथ कुछ रहेगी? जिंदगानी का खिला गुलशन उसी का है दिया। जो भी तेरे पास है वो तन मन धन उसी का है दिया। तो करना क्या चाहिए? जो ये समाज कर रही है यही करना चाहिए। जग की सेवा खोज अपनी प्रीति प्रभु से कीजिए। जग की सेवा खोज, सेवा हो रही है, अच्छी अच्छी बातें बताई जा रही है मन से। जग की सेवा खोज अपनी प्रीति प्रभु से कीजिए और जिंदगी का राज है ये जानकर जी लीजिए। यही जिंदगी का राज है। और साधना की राह में साधन उसी का है दिया। ये शरीर रूपी साधन उसने दिया है। करना क्या है? इससे साधना करनी है। क्या करना है? साधना से ईश्वर को प्राप्त करना है, आनंद को प्राप्त करना है, सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त करना है। और जब ये समझ में आ जाएगा, वो कब आएगा? जब विवेक हो जाएगा। विवेक जब आगे और बढ़ जाएगा तो वैराग्य का रूप ले लेगा। विरक्ति हो जाएगी संसार से। वो वास्तविकता समझ में आ जाएगी कि ये संसार है क्या। कभी नहीं सोचा तूने बैठ के अकेले में, कौन तेरा तू किसका इस दुनिया के मेले में। कौन साथ आया तेरे, कौन साथ जाएगा, क्या लाया क्या ले जाएगा डाल करके थैले में। कभी नहीं सोचा तूने बैठ के अकेले। क्या किसी से लिया तूने, क्या किसी को दे दिया। क्या किसी से लिया तूने और क्या किसी को दे दिया। जीवन ही समाप्त किया इसी लेने देने में। कौन तेरा तू किसका इस दुनिया के मेले में। फिर कहा है कि शोक हर्ष जीत हार और हानि लाभ यही दो उपलब्धियां हैं इस जगत के झमेले में। या तो सुख है या दुख है, या फिर जीवन है या मृत्यु है, या लाभ है या हानि है, या हर्ष है या शोक है। ये दो ही इसके बीच में हमारा जीवन चल रहा है। दो ही झमेले हैं इस जिंदगी के। तो करना क्या चाहिए कि हीरा जन्म गंवा दिया तने फूटी कौड़ी धेले में। जिंदगी को नहीं जाना प्रेमी तूने, तो हीरा जन्म गंवा दिया फूटी कौड़ी धेले में। और कौन साथ आया तेरे, कौन साथ जाएगा। जब ये विवेक हो जाएगा तो संसार से इसकी वास्तविकता पता लगने के बाद विरक्ति हो जाएगी। और विरक्ति के बाद कहा है